फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर जनरल हिंदी पीवाईक्यूज, जिसके अंतर्गत जो है हम सामान्य हिंदी के पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, साथ साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ जल डैश रहता है, वाक्य में रिक्त स्थान को उचित कारक से पूर्ण करें। तो कारक चिन्ह हमारे जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमें सही कारक चिन्ह का चुनाव करना है। मगरमच्छ जल पर रहता है नहीं, अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, स्टेबल है, तो हम पर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जल से साधन की तरह इस्तेमाल होता है। को जो है किसी चीज को कुछ प्रदान करने के लिए, कर्म के लिए होता है। में होता है अधिकार के लिए, अधिकरण कारक कि मगरमच्छ जल में रहता है। दिए गए विकल्पों में से घृणा प्रदर्शित करना के लिए एक उचित मुहावरा चयन कीजिए। पानी पानी होना क्या होता है मुहावरे का? शर्मसार हो जाना, कि शर्म हो जा आ जाए, लज्जित हो जाए कोई। नमक हराम होना यानी कि जो है अपने मालिक से जो है दगाबाजी करे, या जिसने शरण दी हो उसके खिलाफ जो है काम करे। नाक भो चढ़ाना क्या होता है? घृणा करने से संबंधित है। पानी उतरना का अर्थ भी क्या है? इज्जत चली जाना। तो चिढ़ाने से संबंधित क्या है? घृणा प्रदर्शित करने से संबंधित जो मुहावरा है वो क्या है हमारा? नाक भो चढ़ाना। अगला प्रश्न है कि अजय डैश साइकिल खरीदी, वाक्य के रिक्त स्थान को उचित कारक से पूर्ण करें। अजय का साइकिल खरीदी, अजय में, अजय ने, अजय के। तो यहाँ पर सही क्या है? अजय यहाँ पर करता है, अजय ने साइकिल खरीदी। नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्न के लिए जो पूछा जा सके उसके लिए क्या कहते हैं? प्रश्नव्य। ठीक है, पूछा जा सके प्रश्नव्य। प्रश्नवाची यानी कि प्रश्न को बताने वाले। प्रश्नाकांक्षी यानी कि जो प्रश्न पूछने की इच्छा रखता हो, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहा हो। नीचे दिए गए विकल्प में किसी एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह विकल्प चुने जिसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मैं धन्य हो गया, गुरु के चरणामृत का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया। तो प्रसाद शब्द हम जनरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन सही शब्द क्या होता है? प्रसाद। इसी का श्रुति संबंधार्थक शब्द है प्रासाद, जिसका अर्थ होता है महल। तो यहाँ हमारी गलती है। माँ ने बेटी डैश बुलाया, वाक्य के रिक्त स्थान को उचित कारक से पूर्ण करें। माँ ने बेटी ने बुलाया, बेटी की बुलाया, बेटी के, बेटी को। ठीक है, पुकारना कर्म से संबंधित क्या होगा? को। निम्नलिखित विकल्पों में से तख्त का तख्ता होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? राज की बर्बादी, किस्मत का विपरीत होना, सहारा देना, या बना काम बिगाड़ना। तो क्या है कि तख्त क्या होता है? तख्त होता है या हमारा सिंहासन ही होता है, राज्य से ही संबंधित है। तख्त का तख्ता हो जाना मतलब राज्य की बर्बादी हो जाना या राज की बर्बादी हो जाना। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक शब्द का चयन करें। वह सिर से पैरों तक गहने पहने हुए थी। ये जो है रिपीट हो चुका है, यानी कि वाक्य नहीं, ये जो वाक्यांश है इसके लिए आपको बताया था क्या होता है? अपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक। शिरोरेखा क्या होती है? हिंदी देवनागरी वर्णमाला में जो शब्दों के ऊपर लगती है उसे क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। सपद मतलब पद के साथ, शिरोधार्य मतलब इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, गलत बताने से अच्छा कि ना बताया जाए। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्प में से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ग्रीवा में झूलते कुसुम पर प्रीति नहीं जगती। क्या है? ग्रीवा। ग्रीवा का क्या है हमारे पास? ग्रीवा का अर्थ होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। मूड का मूर्ख, नागरी नगर से संबंधित, और वृंद का अर्थ जो होता है एक समूह। विद्वान की संगति डैश ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान रिक्त स्थान के लिए उचित कारक भरना है। विद्वान की संगति ने, कारक तो नहीं है विद्वान। विद्वान की संगति पर, विद्वान की संगति से, विद्वान की संगति को। तो क्या होगा? विद्वान की संगति से। निम्नलिखित वाक्य खंड को सही क्रम में लिखे। आप पूजनीय पिताजी रहे हैं। तो क्या है कि पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। क्या है? क्रिया सबसे अंत में हो जिस वाक्य में, हम उस वाक्य को देखें तो यही है, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला विकल्प चुने। ठीक है, शेक्सपियर का अभिनय के नाटकों होना चाहिए। तो शेक्सपियर जो है हमारा जो है यहाँ पर उद्देश्य है।
तो शेक्सपियर के नाटक, पूरा उद्देश्य वैसे क्या है, शेक्सपियर के नाटक, इनका क्या होना चाहिए, अभिनय होना चाहिए। ठीक है, तो शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। अभिनय के नाटकों का शेक्सपियर होना चाहिए, क्रिया तो है नहीं, नाटकों का अभिनय शेक्सपियर के होना चाहिए, नहीं। तुम्हारा अहंकार अवनति का कारण बनेगा। रेखांकित शब्द अवनति का पर्यायवाची हमें बताना है। अवमानना मतलब मतलब किसी की बात ना मानना। उत्कर्ष का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, अपकर्ष जो है गिरना। अनुवर्तन होता है अनुसरण करना, किसी की बात को मानना, या कह सके किसी के पद चिन्हों पर चलना। तो अवनति का अर्थ क्या है हमारा, अपकर्ष ही है। उन्नति का विपरीत अवनति। ऐसे उत्कर्ष का जो है विलोम अपकर्ष। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के, जैसे उन्नति और उत्कर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ऐसी अवनति और अपकर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। अगला है गद्यांश आधारित प्रश्न, जो पढ़कर जो है हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महात्मा गांधी ने कोई 12 साल पहले कहा था, मैं बुराई करने वालों को सजा देने का उपाय ढूंढने लगूं तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर ले आना। इसलिए असहयोग या सत्याग्रह घृणा का गीत नहीं है। असहयोग का मतलब बुराई करने वाले से नहीं, बल्कि बुराई से असहयोग करना है। आपके असहयोग का उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना नहीं है। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप मर जाए। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि आज समाज में बुराई है, उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं, तो हम देखेंगे कि समाज में बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन हम प्रेम की एक झूठी भावना में पड़कर इसे सहन करते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मोहांध होकर बरसाता चला जाता है, अपने पिता के दोषों अब उसकी पीठ थपथपाता है। और ना मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो झूठी पितृभक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। मैं उस प्रेम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो विवेक युक्त है और जो बुद्धि युक्त है और जो एक भी गलती की और से आंख बंद नहीं करता। यह सुधारने वाला प्रेम है। यहाँ पर जो है हमें प्रश्न दिए हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न बाद में है। गांधी जी बुराई करने वालों को किस प्रकार सुधारना चाहते हैं। तो उपेक्षा द्वारा, उपेक्षा अर्थ होता है इग्नोर करके, नहीं। दंड द्वारा, दंड तो उनके कहीं कथनी करनी कहीं नहीं था। प्यार और धैर्य से, लड़ाई करके बिल्कुल नहीं। तो किससे, प्यार और धैर्य से। गांधी जी किसके साथ असहयोग करना चाहते थे। अत्याचारी के साथ, बुरे व्यक्ति के साथ, बुराई करने वाले के साथ या बुराई के साथ। उन्होंने कहा मैं अत्याचारी के साथ असहयोग नहीं करना चाहता, मैं किसके साथ करना चाहता हूँ, अत्याचारी की बुराई के साथ असहयोग करना चाहता हूँ। प्रेम में क्या होना चाहिए, मोह होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। प्रेम में क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, यानी कि धैर्य और कह सकते हैं बुद्धि होनी चाहिए। समाज से बुराई जल्दी तभी दूर होगी जब हम अपनी बुराई को स्वयं ठीक करेंगे। हम बुराई से प्रभावित नहीं होंगे, हम बुराई की बातें करना बंद करेंगे, हम बुराई का विरोध करेंगे। कब होगी, जब हम अपनी बुराई को स्वयं ठीक करेंगे। पिता का सच्चा प्रेम तभी सिद्ध होगा जब पुत्र की बुराइयों की अनदेखी करेगा, बुराई के बावजूद पुत्र को उत्साह देगा, पुत्र को स्वतंत्र छोड़ेगा या पुत्र को बुराई करने से रोकेगा। तो क्या है, पुत्र को बुराई करने से रोकेगा। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते रहते हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातना सहते हैं, देशभक्त यातना सहते हैं, देशभक्त भारी यातना सहते हैं, या देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। बहुत सारी यातनाएं सहते हैं, तो एक तो बहुवचन आना चाहिए और बड़ी बड़ी की जगह क्या होगा, कठोर यातनाएं। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।